समस्तीपुर में दवा व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। वहीं मोहिउद्दीन नगर में सरकारी जमीन कब्जा को लेकर हिंसक झड़प में पुलिस ने 2 को दबोचा। गिरफ्तारी के बाद दबंग का आया फोन। पहली खबर, दवा व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के दवा और कीटनाशक कारोबारी कृष्णदेव चौरसिया से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में जिला एसआईटी की टीम ने बेगूसराय और मोरवा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान बेगूसराय के राकेश कुमार, मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के जनीश कुमार और रोशन कुमार के रूप में की गई है। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि 11 मई की रात व्यवसायी से रंगदारी की मांग की गई थी। व्यवसायी के घर पर 3 अज्ञात अपराध कर्मी जो हेलमेट पहने हुए आए और एक टाइप किया हुआ पर्चा फेंक चले गए। पर्चे पर 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। पर्चा में ये भी लिखा था, अगर पैसे नहीं दिए गए तो जान से मार देंगे। इसे लेकर पुलिस छापेमारी करते हुए 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है। दूसरी खबर, मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के करीमनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर पिछले महीना मुखिया पति सुभाष चौधरी समर्थक और एक अन्य गुटबर अंसारी के बीच हुई मारपीट और वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने दोनों ओर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मुखिया पति सुभाष चौधरी समर्थक मनोज साहू और दूसरे पक्ष से असगर अंसारी शामिल हैं। पुलिस मुखिया पति की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में 11 मई को हम लोगों को सूचना मिली थी कि मुबारकपुर निवासी एक दवा एवं कीटनाशक के व्यापारी हैं। उनके घर में कुछ अपराधियों ने एक पर्ची भेजी थी, जिस पर्ची पर ये अंकित था कि 10 लाख रुपए NH-28 के पास रुपौली हाई स्कूल के पास 2 दिन के अंदर पहुंचा दीजिए 12 बजे, अन्यथा पूरे परिवार को और दवा व्यापारी को बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको अपनी जान की मारने की उनकी तरीके से धमकी दी गई थी और रंगदारी की मांग की गई थी। इस घटना में FIR दर्ज कर ली गई थी और अनुसंधान किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई थी कि आखिर कौन ये गिरोह है। और चूँकि जो पर्चा दिया गया था वो टाइप्ड पर्चा था, किसी कंप्यूटर सिस्टम से टाइप था, उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था, कोई भी मोबाइल नंबर नहीं था। और जो दवा व्यवसायी थे, कीटनाशक और गंगापुर में इनके दवा और कीटनाशक खाद का व्यवसाय करते हैं ये, तो इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा भी किसी पर संदेह या किसी भी अपराधी के द्वारा फ़ोन आने की बात या किस जगह भी पहुंचाना है, सिर्फ रुपौली हाई स्कूल के पीछे इंगित किया गया था कि 12 बजे पहुंचा दीजिए। तो उस जगह पर रुपौली हाई स्कूल पर 12 बजे भी पुलिस ने अपना सर्वेलेंस मुसरीघरारी थाना ने किया था, लेकिन उस सर्वेलेंस के बावजूद भी वहाँ पर किसी तरह का कोई मूवमेंट और आपराधिक गतिविधि नहीं दिखी। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है ये हॉक्स तरीके की घटना हो और ऐसे ही घटना को अंजाम दिया होगा, इसमें किसी तरह का गिरोह ना हो। लेकिन इस घटना में फिर मोड़ आया और पुनः उनके पास फ़ोन आता है 12 जुलाई को उनके पास फ़ोन आता है और फिर से इस बार अपराधी फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि पिछली बार आपके यहाँ पर्चा फेंका गया था और आपने पैसा नहीं दिया है, तो इस बार आप पैसा पहुंचा दें। और उसी जगह पर उसी समय 2 दिन बाद फिर पैसे की डिमांड की गई। तो जैसे ही ये हुआ तो चूँकि SIT पहले से कार्यरत थी, इसमें SDPO सदर के नेतृत्व में SHO मुसरीघरारी पंकज कुमार, सब इंस्पेक्टर मुसरीघरारी से मोहम्मद फ़हीम और सब इंस्पेक्टर अमित कुमार। वायरल घटना हुई थी, सोशल मीडिया पर भी वायरल थी और बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, जिसमें दिख रहा था कि एक व्यक्ति जो है, 2 तरह के ग्रुप हैं और आपस में मारपीट कर रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर थाना में करीमनगर में, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, सुरसर नदी पर बना हुआ बांध था, वहाँ पर कुछ सरकारी ज़मीन थी। उस ज़मीन पर कब्जे को लेकर के 2 गुट भिड़ गए थे आपस में, जिनके बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी मारपीट हुई थी। और फिर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्पष्ट हो रहा था कि एक मुखिया पति हैं, जो मुखिया पति के द्वारा ये घटना की गई है और मुखिया पति भी थे और उनके साथ अन्य लोग भी थे और दूसरा पक्ष भी था। इस घटना में वीडियो वायरल हुआ था, हम लोगों को ज्ञात हुआ था और दोनों पक्ष थाना पर आए थे। SHO मोहिउद्दीन नगर ने दोनों पक्षों की FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज करने का इसमें अनुसंधान किया जा रहा था, तो स्पष्ट हुआ था कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर अकबर अंसारी नाम का व्यक्ति है, वो कब्जा करना चाह रहा था और उसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसको कि मुखिया पति और वहाँ पर खड़े लोगों ने विरोध किया था। तो मुखिया पति जो हैं, इनने अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और इसका विरोध किया, जबकि अगर वो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा था तो ना सिर्फ उनको मुखिया पति को, पुलिस को, जबकि प्रशासन को और
जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और अन्य स्तरों पर इनको बताना चाहिए था, थाना को बताना चाहिए था, सीओ को बताना चाहिए था, बीडीओ को बताना चाहिए था, एसडीओ को बताना चाहिए था, डीएसपी को बताना चाहिए। वो सब ना करने की बजाय इन्होंने सीधे कानून को अपने हाथ में लिया और मारपीट चालू कर दी। दोनों तक पक्षों के लोगों को गंभीर चोट आई थी। एफआईआर दोनों घटना में दर्ज किया गया था और हम लोग घटना को पूरी तरह स्पष्ट कर रहे थे। उसी क्रम में स्पष्ट हो गया था कि जो सरकारी ज़मीन है उसी पर कब्जा को लेकर के इनका विवाद है और पहले से ये लोग दोनों गुट उस करीमनगर पंचायत में सुरसर नदी पर जो बांध बना हुआ है वहाँ पर ये गुट लगातार सक्रिय है और आपस में एक दूसरे पर किसी न किसी छोटे छोटे विवाद को लेकर के घटना करते रहते हैं और फिर छोटे विवाद को इन्फ्लेट भी करते हैं। किसी तरह का एक पक्ष किसी एक पर्टिकुलर समय का वीडियो बना लेगा, अपने समय का छुपा लेगा, फिर उसको वायरल करेगा और फिर एक तनावपूर्ण माहौल बनाने की लगातार ये लोग कोशिश करते रहते हैं। तो घटना जब स्पष्ट हुई, एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसमें जो दोनों तरफ से जो मेन अपराधी जो दिख रहे थे मारपीट में, उसमें से एक अभियुक्त है मनोज शाह, उनकी गिरफ्तारी की गई है जो मुखिया पति की तरफ से थे और अकबर अंसारी की तरफ से जो असगर अंसारी थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों तरफ से एक एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी सभी अभियुक्त अभी घर से भागे हुए हैं। इन सभी अभियुक्तों के घर पर लगातार रेड चलेगी और छोटी छोटी बात को लेकर के ये लोग लगातार भिड़ते हैं। तो उस पूरा एक गैंग है वहाँ पर। और जब इस घटना को हम लोग उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे थे तो साथ ही गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे, तो ये भी ज्ञात हुआ था कि जो मुखिया पति हैं वो काफ़ी दबंग हैं वहाँ पर और उन्होंने अपना एक नेक्सस बना रखा है। उस नेक्सस के सहारे वो थाना पर भी तरह तरह का दबाव डालते रहते हैं। साथ ही मोहिउद्दीन नगर क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं जो इस घटना को शुरू से ही प्रभावित करना चाह रहे थे और एक पक्षीय निर्णय पुलिस के द्वारा कराना चाह रहे थे। कल जब इनकी गिरफ्तारी भी हुई तो एक ऑडियो हमको प्राप्त हुआ है जो कि मोहिउद्दीन नगर थाना प्रभारी के फ़ोन पर आया है और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि आपने किस तरह मनोज शाह की गिरफ्तारी की, दबाव डाला गया थाना प्रभारी पर और छोड़ने का भी दबाव डाला गया। जो ऑडियो मेरे पास आ चुका है, मैं इसकी स्वयं जांच कर रहा हूँ। मैं देखूंगा कि ये जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं इनका क्या लोकस स्टैंडाई है कि पुलिस को किसी घटना जो कि सत्य कारित की गई है, जो कि एसडीपीओ ने भी जिसका सुपरविजन कर लिया है, उसके बाद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जब गिरफ्तार कर रहे हैं तो एक लीगल प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया अपना कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अगर इस तरह से प्रभावित करेगा तो फिर उसकी हम स्वयं जाँच करेंगे और उसमें अगर वो ऑडियो सही पाएगा तो फिर उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस फिलहाल दोनों को मनोज शाह और असगर अंसारी दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा। मुखिया पति पर भी उस समय रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था और उस पर पहले से कई मामले दर्ज। सरकारी ज़मीन पर कब्जा जो हुआ था उसको लेकर के घटना हुई थी, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों तरफ से हम लोगों को ज्ञात हुआ था, दोनों तरफ से भी गिरफ्तारी की गई और दोनों तरफ के लोगों पर केस ट्रू है और दोनों तरफ की गिरफ्तारी करने का निर्देश पहले से ही दिया गया है और शीघ्र ही बाकी बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।